कटोरा लेकर इसलिए सरकार को दिखाने गए कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, समायोजन नहीं कर रहे हैं, तो भीख में ही सही, लेकिन आप हमें समायोजन कीजिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक उग्र होकर 38 जिला के सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे। जिस तरह से हम लोग सड़क पे कटोरा लेकर उतरे हैं, उस तरह से हम अपने अब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जी, चेतावनी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को कटोरा लेके भीख मंगवा दें। अगर नीतीश जी से हमारी बात होगी तो नीतीश जी से हम लोग पूछेंगे कि आपने हम लोग को जिस तरह से ट्रेनिंग करवाया, क्या आप लोग ट्रेनिंग करा के हम लोग का क्या आप रोड पर छोड़ देंगे? सरकार से, नीतीश सरकार से डरने वाले नहीं है सर। और हम लोग जैसे हम लोग को रोड पे उतारे हैं, वैसे नीतीश सरकार को हाथ में कटोरा देकर रोड पर उतारेंगे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल पूरे बिहार भर के जो ग्रामीण चिकित्सक थे वो कटोरा लेकर जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए थे। देखिए मेरे साथ कुछ अभी ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कल आप लोग जदयू कार्यालय क्यों गए थे और कटोरा लेकर गए थे, ये बताइए। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर, प्रदेश के संरक्षक होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि कल हम लोग जेडीयू कार्यालय का घेराव किए, कटोरा लेकर इसलिए सरकार को दिखाने गए कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, समायोजन नहीं कर रहे हैं, तो भीख में ही सही, लेकिन आप हमें समायोजन कीजिए। मतलब भीख मांगने गए थे? भीख मांग, नौकरी भीख के रूप में जी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी सरकार के लिए जी। कि नौकरी भी भीख में मांगना पड़ रहा है। ये तो सरकार को समझना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं समझी, 32 दिन के धरना के बावजूद भी, आरजेडी कार्यालय घेराव करने के बावजूद भी, कल जेडीयू कार्यालय घेराव करने के बावजूद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक उग्र होकर 38 जिला के सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे और हम अपने बीच का ही कोई भी कैंडिडेट सरकार के विरुद्ध उतारेंगे। अगर हम सरकार नहीं, जी हाँ, अगर सरकार नहीं भी बना पाएंगे तो सरकार गिराने का काम। मतलब वोट काटिएगा आप? जी, वोट काटेंगे। जिस तरह से हम लोग सड़क पे कटोरा लेके उतरे हैं, उस तरह से हम अपने मतलब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? जी, चेतावनी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को कटोरा लेके भीख मंगवा दें। कल आप लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने गई थी, वहाँ पर कटोरा लेकर आप लोग पहुँच गई थी, क्या कुछ मांगे था और क्या लगता है कि अगर आप लोग की बातें सुनी जाएगी? सर हमको तो ये तो बातें पूरी करनी पड़ेगी नीतीश सरकार को। क्यों कहते कल आप लोग जदयू कार्यालय घेराव करने? मैं सबसे पहले आपकी लाइव सिटीज को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं जी। और आपको मैं देख रहा हूं, जब से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तब से आपने हम लोगों का बहुत हौसला बुलंद किया और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। तो हम बता देते हैं कि हम लोग कटोरा लेकर इसलिए गए थे सरकार के सामने कि सरकार को कम से कम ये दिखाई दे, सरकार समझे इस बात को, सरकार समझ देगी अगर इस बात को हमारी कि हम लोग ने किस तरह से आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। आज हमारे कम से कम आपको मैं बता देता हूँ, हमारे प्रियरंजन किशोर सर ने कितना आज इन्होंने हम लोग 38 दिन धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की बात नहीं मानी। उसके बाद क्या वजह है कि आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रही है, बताइए। देखिए, वजह तो ये है, समझ में नहीं आता है। हम लोग तेजस्वी यादव जी से ही मिले थे, आपको पता होगा राज्य कार्यालय जो हम लोग घेराव किए थे उसमें तेजस्वी यादव से हमने। अब क्या कीजिएगा ये बताइए? कल जदयू कार्यालय कटोरा लेकर भी आप लोग जा चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से हम लोगों ने मिला, उन्होंने कहा कि नीतीश जी अभी बहुत व्यस्त हैं, आप लोग को जनवरी 1 में, मतलब कि नए साल में आप लोग को 1 वीक में हम लोग नीतीश जी से मिलवाने का काम करेंगे। नए साल में आप लोग का समायोजन? हाँ, नए साल में समायोजन के लिए ही हमारी बात चल रही है। अगर नीतीश जी से हमारी बात होगी तो नीतीश जी से हम लोग पूछेंगे कि आपने हम लोग को जिस तरह से ट्रेनिंग करवाया, क्या आप लोग ट्रेनिंग करा के हम लोग का क्या आप रोड पर छोड़ देंगे? आप आशा जीविका, सहायिका, सेविका सबकी मदद कर रहे हैं और हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जो इतने दिन से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके साथ कोरोना में और आपके साथ में हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, उनको आप बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे पूछेंगे नीतीश जी से। मैं खुद जाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बने हैं 5 लोग, उसमें डॉक्टर प्रियरंजन किशोर है, डॉक्टर अरविंद पंडित, डॉक्टर जीएन मौर्य, डॉक्टर SK ठाकुर, मैं खुद। तो हम लोग जाकर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे और नीतीश जी से उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। कल आप लोगों का वहाँ पे प्रशासन के द्वारा आप लोग को हटाया गया? हम लोग कल गए थे सर, तो वहाँ पे जो नीतीश सरकार की पुलिसें थी, सिपाहियाँ थी और हम लोग के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और हम लोग को ठेल कर मारने की, पीटने की धमकी भी दी सर।
और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। हम लोग आगे क्या करेंगे, सरकार से, नीतीश सरकार से डरने वाले नहीं हैं सर। और हम लोग जैसे हम लोग को रोड पे उतारे हैं वैसे नीतीश सरकार को हाथ में कटोरा देकर रोड पर उतारेंगे सर। कटोरा दे दीजिएगा हाथ में। कटोरा हाथ में देंगे। और क्या कीजिएगा ये सरकार को आगे की रणनीति हमारी यही होगी कि जैसे भी होगा 2024 के इलेक्शन में सरकार को बताएंगे कि क्या होता है। कितने दिन हम लोग अल्टीमेटम दिया गया ये बताइए कि अल्टीमेटम हम लोग का समायोजन नए साल के फर्स्ट वीक में, अगर नए साल के फर्स्ट वीक में हम लोगों के लिए सौगात आती नहीं हुआ तो सड़क पर उतरिए। नहीं अगर होगा तो सरकार को भी सड़क पर उतारने पे चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ कुछ ग्रामीण चिकित्सक थे। आपको बता दें कि बीते 1 महीने से जो ग्रामीण चिकित्सक थे वो कहीं ना कहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे और कल ग्रामीण चिकित्सक जो थे वो जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए थे। और ऐसे में अब इन लोग का साफ साफ कहना है कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि नए साल में आप लोग का समायोजन किया जाएगा। अगर समायोजन नहीं किया जाता है नए साल में तो हम लोग 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और बिहार सरकार का वोट काटने का भी काम करेगा। उससे भी अगर बात नहीं बना तो फिर हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।